नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। सिलीगुड़ी 4 लेन सड़क के शिलान्यास समारोह में अचानक अस्वस्थ हुए नितिन गडकरी। 4 लेन प्रोजेक्ट के साथ साथ सिलीगुड़ी रिंग रोड प्रोजेक्ट को भी नितिन गडकरी जी ने दी मंजूरी। निशित प्रामाणिक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को तृणमूल ने बनाया मुद्दा। अब खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार को सिलीगुड़ी पहुंचे। वे आज सुबह दिल्ली से बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतरकर सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। उनके साथ दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट समेत भाजपा के तमाम नेता व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज सिलीगुड़ी के दागापुर फुटबॉल ग्राउंड में बलासन से सेवक आर्मी कैंप तक 4 लेन सड़क निर्माण परियोजना का शिलान्यास किया। सिलीगुड़ी में आपसे मिलने का अवसर मुझे मिला है। काफी दिन पहले मैं यहाँ आया था और आज मुझे खुशी हो रही है कि 12 से 6 करोड़ रुपए की लागत से शिव मंदिर से सेवाओं के तक 4 से 6 लेन के मार्ग का निर्माण किया कार्य, इसका आज भूमि पूजन हो रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज सिलीगुड़ी के दागापुर में 4 लेन सड़क के शिलान्यास समारोह में अचानक अस्वस्थ हो गए। आज जैसे ही समारोह समाप्त हुआ वे अस्वस्थ महसूस करने लगे। उन्हें तुरंत मंच के बगल वाले ग्रीन रूम में रखा गया। वहां स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी CMOH 3 की मौजूदगी में चिकित्सक इलाज कर रहे हैं। उनकी हालत अधिक बिगड़ने पर डॉक्टर पीरी भुटिया को मौके पर लाया गया। বাংলায় বলবো না? আচ্ছা আচ্ছা, উনি এমনি ভালো আছেন। যেরকম একটা গভর্নমেন্টের যেটা Z+ সিকিউরিটি উনি যেটা ক্যারি করেন, তো সেখানে একটা প্রোটোকল হয় কি ওনার মেডিকেল চেকআপ করার জন্য, সেটা আমি এসেছি, চেকআপ করেছি। ওনার সুগার, ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন যেগুলো করতে হয় অ্যাজ এ ফিজিশিয়ান, ওগুলো সব করেছি। উনি ভালো আছেন। তো এনার এখন ফার্দার প্রোগ্রাম আছে যেটা ভিডিও কনফারেন্স এগুলো করা সেটা করছেন। পুরোপুরি সুস্থ আছেন উনি, সুগারও কন্ট্রোলে আছে। এটা ইসিজি এগুলো যেগুলো করা হলো, সুগার ইসিজি সব নর্মাল আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, সুগার ফল করেছিল না, ফল করেনি। না ওই সময় অসুস্থ, না ওই সময় তো বোধহয় ওই সময় এখন অনেকক্ষণ ধরে দিচ্ছিলেন, বক্তৃতা দিচ্ছিলেন রোদের মধ্যে, যেখানে মানে আজকে তো কড়া রোদ আছে বাইরে, সেই জন্য হয়তো একটু অসুস্থ ফিল করছিলেন, কিন্তু ভালো আছে। ইসিজি করেছে, ঠিক আছে। ইসিজি কিছু না, উনি অনেকক্ষণ একটু এক্সারশন হয়েছে, হয়তো অনেকক্ষণ জনের। 4 लेन प्रोजेक्ट के साथ साथ सिलीगुड़ी के सांसद राजू बिष्ट के एक और ड्रीम प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई। आपको बता दें कि राजू बिष्ट का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसके लिए वे लगातार कोशिश में बने हुए थे। आज 4 लेन प्रोजेक्ट के साथ साथ सिलीगुड़ी रिंग रोड प्रोजेक्ट को भी मंजूरी देने की घोषणा की गई। सिलीगुड़ी रिंग रोड 80 किलोमीटर की होगी जो 3000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। रिंग रोड का कार्य 2023 से शुरू हो जाएगा। भक्तिनगर थाना क्षेत्र के आसीगढ़ आउटपोस्ट अंतर्गत सिलीगुड़ी के आसीगढ़ मोड़ पर हार्डवेयर की एक दुकान में बीती रात चोरी होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दुकान का मालिक श्यामलाल शाह ने बताया, कल रात 9:30 बजे तक मैं दुकान बंद कर घर चला गया। आज सुबह दुकान खोलने पर पता चला कि दुकान की छत की टीन खोलकर बदमाशों ने लैपटॉप, मोबाइल फोन और रुपए चुरा लिए हैं। पुलिस दुकान में लगे CCTV फुटेज समेत कई अन्य चीजों को खंगालकर चोरों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। चोरी की घटना से इलाके में अन्य व्यापारियों में दहशत का माहौल है। শ্যামল সাহা। হ্যাঁ, সকালে যখন স্টাফরা এসে দোকান খুলেছে তখনই দেখতে পেলাম। টিন খুলে, টিন পাশে ক্লাব সাইড থেকে ঢুকে টিন খুলে, 4-5টা টিন খুলে ভিতরে রশি ধরে ঢুকে ক্যাশ বাক্স 2টা ছিল, 2টা ক্যাশ ড্রয়ার ছিল, একটা গাড়ির ক্যাশ, একটা আমার জেনারেল ক্যাশ, 2টা ক্যাশই ভেঙে যা ছিল সব নিয়ে গেছে। একটা ল্যাপটপ ছিল নিয়েছে, কিছু পেন রং যা ছিল, কিছু ছোটো যেগুলো নিতে পেরেছে সেগুলো নিয়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে সব ফটোটা দেখেন, সবই আসছে এখানে। কারণ বারবার স্টক দেখতে হবে কী কী গিয়েছে, এখন আমরা পুরো কনফার্ম না, দেখে তারপরে। কত টাকা জিনিস চুরি হয়েছে তাও এটা এক্ষুনি কিছু বলা যাচ্ছে না, এখন সব সব মিলে তো এখন। बैंक से रुपए निकालकर लौटते समय एक व्यक्ति से 80,000 रुपए की छिनताई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दक्षिण शांति नगर के बिनई मोड़ निवासी रोहित शाह ने बताया कि वे आज सुबह पैसे निकालने बैंक गए थे।
वे पैसे निकालने के बाद बैंक के कतार में खड़े थे। उनके पीछे 2 संदिग्ध व्यक्ति कतार में खड़े थे। बैंक से 80,000 रुपए निकालने के बाद बैंक से बाहर निकलते ही एक व्यक्ति ने उन्हें पीछे से धक्का मार दिया। अपने आप को संभालने के बाद उन्होंने तुरंत अपने जेब में हाथ डाला और देखा कि पैसे नहीं थे। घटना के बाद वे पुलिस के पास पहुंचे। उन्होंने एनजेपी थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जाँच शुरू कर दी है। আমার নাম রোহিত শাহ, বাড়ি সাউথ শান্তিনগর বিনেমোড়। বললাম যে কি হয়েছে? আমি ব্যাংকে গেছিলাম টাকা তুলতে, ওইখানে টাকা তো আমি তোলার জন্য প্রসিডিওর করে নিয়েছিলাম, ঠিক আছে। ওই টাইমে আমার সাথে একটা ছেলে আসছে আমার পিছনে, ও বলছে আমাকে ফর্ম ভরে দিতে। আমি বললাম আমি ফর্ম ফিল আপ করতে পারবো না, তুমি ম্যাডাম থেকে জিজ্ঞাসা করে নাও কেবে কী হবে, ঠিক আছে। আমি ওই তারপরে গেলাম কাউন্টারে, টাকা নিলাম, টাকা নিয়ে বাড়াচ্ছিলাম। ওই টাইমে দুজন আসছে, আমার থেকে একটু ধাক্কা লাগছে। ধাক্কা লাগার পর আমি দেখতেছি আমার ক্যাশ নাই। তারপরে আমি ওদের যেদিকে গেছে ওরা, ওইদিকে আমি গেছি, ওইদিকে পাই নাই। আবার আমি আসছি রিটার্ন, স্কুটি স্টার্ট করছি, স্কুটি নিয়ে আমি। समय हो चला है ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Contact Somani Digivision and Productions, Siliguri. Call 9382456207. मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज ऑफ सूत्रा। स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन या न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर टीम अप्रोच की आवश्यकता है। फिजियोथेरेपी के अलावा भी ज़रूरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी से बने कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट की। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा। स्वास्थ्य टावर सालुगड़ा सिलीगुड़ी के लिए लाया है 2 BHK फ्लैट मात्र 22,61,000 रुपए ऑनवर्ड्स में। अभी नहीं तो कभी नहीं। स्वास्थ्य टावर अतिरिक्त सुविधाएं, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, रूफटॉप गार्डन, गजेबो सीटिंग, योगा एरिया, ओपन जिम, कार पार्किंग, CCTV एंड जनरेटर। स्वास्थ्य टावर सालुगड़ा सिलीगुड़ी। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 6295700351। नागालैंड सरकार टीयर 500 बाय मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटेड। टिकट को दाम मात्र 500 रुपया। लकी ड्रॉ 19 नोभेम्बर। पहिलो पुरस्कार मात्र बिक्री भएका टिकटहरूबाट। 5 नोभेम्बर ड्रॉ टिकट में 2.5 करोड़ जीते जसबीर सिंहले। के तपाईं हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? केवल 6 रुपयामा 1 करोड? सच्ची? किन्नुहोस् डेयर साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। Amante has understood Indian women taste with style, shape and color. Whether you are looking for a comfort bra or a stylish one, Amante has all padded bra, printed bra, lacy bra, seamless bra, wired bra. Amante has seamless panties, bikinis with lacy panties and hipster panties. Swimwear and activewear are also available in Amante. Shop with us to get regular discount. समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान के लिए सबकी नहीं एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट की सुने। स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का स्रोत, न्यूमेरोलॉजी, हस्तरेखा विज्ञान या वास्तु परामर्श सेवाएं एक ही छत के नीचे। आपका व्यवसाय खिलेगा और आपके पारस्परिक संबंध और पारिवारिक संबंध भी विकसित होंगे। हम स्वास्थ्य, धन और सद्भाव से संबंधित मामलों पर उचित मूल्य, प्रभावी और विश्वसनीय वास्तु, ज्योतिष, अंकशास्त्र और हस्तरेखा परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। एस्ट्रो प्रवीणा, कॉन्टैक्ट 8159958463।
डियर लटरिज हिमालयन आइडल सिजन 2 नेपाली गायन नवप्रतिभाको खोज रियालिटी शोको जयगो अडिसन आगामी 20 नोभेम्बर आइतबारको दिन मंगलबारे गोर्खा भवन गोरुबथान अडिसन आगामी 27 नोभेम्बर आइतबारको दिन सेन्ट फ्रान्सिस स्कूल मालबस्ती गोरुबथानमा अडिसनको निम्ति स्पट रेजिस्ट्रेसन समेत उपलब्ध रहनेछ। अनलाइन रेजिस्ट्रेसनको निम्ति हाम्रो वेबसाइट www.sklive.news भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति 8293351883 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। The most comprehensive crash course for classes 8 to 10 and 12. Young and dedicated faculty, fully digital classrooms, secure and monitored, focus on co-curricular and cool cafeteria to hang out at, all subjects under one roof, daily and weekend batches, hostel facilities available. के तपाईको परिवारले भन्ने गर्छ कति जोडले टिभी चलाइराखेको? के फोनमा कम्ती सुन्नुहुन्छ? के भिडभाडमा सफा सुन्नुहुन्न? के एकजना भन्दा अधिक मानिससँग कुरा गर्न असुविधा हुने गर्छ? अर्थात् कानमा समस्या भए आजै सम्पर्क गर्नुहोस् नर्थ बेंगल हियरिङ एड सेन्टर, अपोजिट विधान मार्केट अटो स्ट्यान्ड सिलगढी। फोन नम्बर 8509454426। Hear better, live better. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। लेटेस्ट विंटर कलेक्शन एकदम किफायती दामों पर राजधानी गारमेंट से उत्तर बंगाल का सबसे बड़ा थोक विक्रेताओं जो आपके लिए लेकर आए हैं सभी बड़े शहरों से लेटेस्ट विंटर कलेक्शन, जो मिलेगा आपको एक ही छत के नीचे। अपनी दुकान के लिए विंटर कलेक्शन लेने राजधानी गारमेंट में आए या ए से जेड तक ऐप के द्वारा घर से ही ऑर्डर कर अपना समय और पैसा दोनों बचाएं। राजधानी गारमेंट्स, गौरी संकट मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की? 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी? एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें फिर से विस्तार से। 4
4 लेन सड़क से बदलेगी पूर्वोत्तर भारत की तस्वीरें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज सिलीगुड़ी पहुंचे। उन्होंने आज बलासन ब्रिज से लेकर सेवक छावनी तक 4 लेन सड़क की आधारशिला रखी। जानकारों का मानना है कि इस 4 लेन सड़क से न सिर्फ उत्तर बंगाल की बल्कि संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत की तस्वीरें बदल सकती है। यह सड़क इस क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सूरत में बड़ा बदलाव ला सकती है। प्रत्यक्ष रूप से यह सड़क हजारों लोगों, खासतौर पर गरीब और मेहनतकश लोगों की रोजगार प्रदान करने के अलावा क्षेत्र की व्यापारिक गतिविधियों को तेज करने में कारागार का जरिया हो सकती है। उल्लेखनीय है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देकर खुद को विकास का वाहक बनाने की मुहिम छेड़ दी है। शुरू हो जाएगा। इसमें 5.12 किलोमीटर 6 लेन सड़क है, 3.6 किलोमीटर 4 लेन सड़क है और 3.7 किलोमीटर 4 लेन एलिवेटेड रोड है। महानंदा ब्रिज के बगल में 210 मीटर का नया ब्रिज का भी निर्माण हो रहा है और इसी मार्ग में 2 ROB, 4 VOP, 2 LVOP, 2 बड़े पुल और 2 छोटे पुल के अलावा सर्विस रोड भी बनाई जाएगी। मुझे इस बात की खुशी है कि यह बनने से आप सबका जीवन बहुत सुसह्य होगा, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। इस मार्ग में 7 जगह ऐसी है जहां बार बार एक्सीडेंट होते थे, ब्लैक स्पॉट है, उसको भी सुधार किया जाएगा। और सिलीगुड़ी में अभी ट्रैफिक जाम के कारण आपको 2 घंटे का समय लगता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस रोड बनने से आप केवल 10 मिनट में ये सफर तय कर पाओगे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में भारत नेपाल सीमा 17 नवंबर से 20 नवंबर के बीच बंद रहेगी। यह फैसला नेपाल आम चुनाव के मद्देनजर लिया गया है। विशेष रूप से पानी टैंकी सीमा बिंदु को बंद करने के निर्णय के कारण व्यापार के बड़े नुकसान की आशंका है। बॉर्डर पर चलने वाले टोटो, ऑटो से लेकर टैक्सी और मालवाहक वाहनों तक बंद रहेगी। साथ ही कारोबार सहित लोगों के कामकाज भी ठप रहेंगे। ऐसे में व्यापारियों को काफी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आपातकालीन चिकित्सा आवश्यकता की स्थिति में आने जाने की अनुमति होगी तथा इमरजेंसी बेसिस पर कुछ छूटें भी मिलेगी। नेपाल बंद থাকলে বিশাল একটা এফেক্ট পড়বে পানি ট্যাঙ্কি দোকানদার ব্যবসায়ীদের উপরে এবং টোটো চালক, এখানে ট্যাক্সি, বাস সব কিছুর উপরে মারাত্মকভাবে প্রভাব পড়বে, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই। নেপালের উপরেই আমাদের পানি ট্যাঙ্কি বর্ডারে যত ব্যবসায়ী, গাড়ি ঘোড়া সব কিছু নির্ভর করে, তাই এফেক্ট পড়বে। কতজন পার ডে আমাদের পানি ট্যাঙ্কিতে নেপাল থেকে আসে? মোটামুটি নেপাল থেকে প্রতিদিন মোটামুটি মানে 8-10 হাজার লোক তো আসে, যাওয়া আসা করে। অতএব এত মানুষ যদি 3 দিন না আসে তাহলে পানি ট্যাঙ্কির ব্যবসায়ীর উপরে একটা বিশাল প্রভাব তো পড়বেই। কত টাকার ব্যবসা লস হতে পারে এই 3 দিনের মধ্যে? আনুমানিক 1 কোটি টাকার উপরে লস হবে 3 দিনে। আপনার নাম? আমার নাম ডাক্তার বিধুভূষণ বর্মন, আমি পানি ট্যাঙ্কি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি। থ্যাংক ইউ। প্রথমে পানি ট্যাঙ্কি দেখেন টোটালি এটা নেপালের উপরে ডিপেন্ড করে। এই বর্ডারটায় এখানে স্থানীয় লোক যারা আছে তার থেকে সবচেয়ে বেশি হলো নেপালের কাস্টমার, নেপালের আসা যাওয়া লোক। যদি বর্ডারটা বন্ধ থাকে তাহলে আমাদের পানি ট্যাঙ্কি পুরোপুরি দোকানদারিটা বন্ধই থাকবে, অলমোস্ট জিরো। মনে করেন এখানে কিছু দোকানও খুলবে কি না জানি না, 10%ও দোকান খোলা থাকবে না, যেহেতু কাস্টমার সব নেপালের। এটা নিয়ে পুরোপুরি ইফেক্ট পড়বে। আমার গাড়িওয়ালা, টোটোওয়ালা সমস্ত এখানকার যত জনসাধারণ আছে সবারই অসুবিধা হবে এই নেপাল বন্ধ থাকাতে। একদিনে মোটামুটি কতটা ব্যবসা হয়? দেখেন এখানে যা ব্যবসা হয়, লকডাউনের আগে তো অনেক ব্যবসা হয়, তখন তো ব্যবসা কমে গেছে। তবে যা ব্যবসা হয় টোটালি 90% নেপালের উপরে ডিপেন্ডেন্ট হয়ে ব্যবসা হয়। এখানে 1200 দোকান আছে, এখন 600-700 দোকান চলে। সমস্ত দোকান যা কেনাকাটি করে নেপালের উপরেই ভরসা করে। এই 3 দিনে কতটা ক্ষতি হতে পারে ব্যবসায়ীদের? যদি 3 দিনে চিন্তা করেন পুরো পানি ট্যাঙ্কিতে না হলেও পুরো 25-30 কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে ব্যবসা।
একটা ব্যবসা হয় আমাদের। আপনার নাম? রোশন গোস্বাमी, ব্যবসা সমিতি বাইশে। तूफानगंज थाना क्षेत्र के नागकाटी गांच इलाके में मानसिक रूप से विक्षिप्त विधा से दुष्कर्म के प्रयास की घटना में सनसनी फैल गई है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार वृद्ध शौच करने के लिए बाहर गई, तभी स्थानीय बच्चों ने देखा कि इलाके के 2 युवक उसे जबरदस्ती जंगल की ओर ले जा रहे हैं। वे आसपास के लोगों को सूचना देते हैं। स्थानीय लोगों के मौके पर पहुंचने पर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दूसरा युवक भागने में सफल रहा। सूचना मिलने के बाद तूफानगंज थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वृद्धा को छोड़ाया और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। বলতে আমার পিসি মানে পাগলা মানে পাগলি কথা বলতে পারে না, ওই মাঠে হয়তো পায়খানা বাথরুম করতে গেছে, 2টা ছেলে মানে মুখ ছাপিয়ে ধরে জঙ্গলের দিকে নিয়ে গেছে। মানে বাচ্চা 2টা দেখছে, 2টা বাচ্চা দেখে পরে চিল্লা হাল্লা করছে ওরা। পরে আর একটা বাচ্চা গেছে দূর করে, বিজয় বলে নাম, ওরা ও জায়গা দেখে ওরা চলে গেছে। পরে একটা আসামি ধরা পড়ছে, আরেকটা পালাইছে। তোমরা কি ধরে রাখো দুজনকে? ওখানে কি তোমরা দুজনকে আটকে রাখো? না, একটারে পরে পাইছি, পরে ওই যে রাইখা পরে থানায় ফোন করা হয়েছে, পুলিশ এসে তুলে নিয়ে আসছে। কি নাম ওদের? নাম হচ্ছে একটা কি নাম? গোপাল। গোপাল কি? গোপাল রায়। গোপাল রায়। আর একজনের নাম? আর একটা নাম হচ্ছে হরেন বর্মন। হরেন বর্মন। ওটা হলো কদমতলার বাড়ি। পিসির নাম কি? প্রিয়া দাস। প্রিয়া দাস। প্রিয়া দাস। কোথায় বাড়ি? চামটাকুটি বাড়ি। তারপরে কি এখন পুলিশ কি গ্রেপ্তার করেছে? পুলিশ যদি একজনকে গ্রেপ্তার করেছে, এখন মেডিকেল হবে। আপনার নাম? আমার নাম জয়দেব দাস। কোথায় বাড়ি? চামটাকুটি বাড়ি। जलपाईगुड़ी में वन विभाग के कर्मियों ने जलपाईगुड़ी जिले के बानरहाट प्रखंड अंतर्गत चूना भट्टी चाय बागान के कारखाने के पीछे 1 साल के हाथी के शावक का शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए गेरुमारा नेचर टूरिज्म सेंटर ले गए। हालांकि हाथी के शावक की मौत के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है। वन विभाग के मुताबिक मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चल पाएगी। 1 বছরের হাতি মৃত্যুর ঘটনা। 2 বছর হাতি আর প্রচুর আছে। সেটা তো রাত্রিবেলায় এক জঙ্গল থেকে আর এক জঙ্গলে যায় বা বাগানেও তারা বিচরণ করে। কিন্তু গতকাল রাত্রেও একটা হাতি আমবাড়ি নিউ ডুয়ার্স জঙ্গলে ডাইনার জঙ্গলে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছিল চা বাগানে। তারপর রাতের বেলায় চুনোপাচি চা বাগানের ফ্যাক্টরির পেছনে একটি হস্তি শাবকের রেডি করে মৃত্যু। কি কারণে মৃত্যু হয়েছে জানাবে? সেটা পিএম করার পরে বলা যাবে কী কারণে তার মৃত্যু হয়েছে। বিনামূল্য স্কোয়াড সেটাকে রিকভারি করে পুরোমারা জঙ্গলে নিয়ে গেছে, সেখানে সেটা পিএম হবে, তারপরে জানা যাবে হস্তি শাবকটি কীভাবে মৃত্যু হয়েছে। अलीपुरद्वार में मदारी हाट एशियन हाईवे पर बुधवार देर रात सड़क हादसे में विश्वजीत राय नामक 30 वर्षीय की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार युवक मध्य रंगली बाजना से बीरपाड़ा जा रहा था। बुधवार रात करीब 11 बजे रंगली बाजना में एकटी नदी के पास एशियन हाईवे पर उसका शव पड़ा मिला। खबर मिलते ही मदारी हाट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। उसे मदारी हाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मदारी हाट थाने के ओसी गौरव हसदा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए अलीपुरद्वार सदर अस्पताल भेज दिया गया है। कुछ बिहार जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष अभिजीत देव भौमिक ने आज तृणमूल कांग्रेस के 16 प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष के नाम घोषित किए। तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभिजीत देव भौमिक ने प्रखंड अध्यक्ष के नाम की घोषणा करने के साथ ही आज प्रेस वार्ता कर गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक के नाम पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। उसके नाम पर सोने की दुकान में डकैती का मामला दर्ज है। यह कुछ बिहार और भारत के लोगों के लिए शर्म की बात है। लिहाजा आज से निशित प्रामाणिक के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग को लेकर हर प्रखंड में सड़क सभा की जाएगी। কুচবিহার 1A ব্লক এখানে জ্যোতির্ময় দাস সভাপতি, তার নেতৃত্বে আমরা মোট 36 জনের ব্লক কমিটি এখানে আমরা ঘোষণা করছি। দিনহাটা 2 এখানে দীপক ভট্টাচার্য ব্লক সভাপতি, এখানে 17 জনের ব্লক কমিটি আমরা ঘোষণা করছি। দিনহাটা 1B এখানে অনন্ত কুমার বর্মন সভাপতি, তার নেতৃত্বে সংক্ষিপ্ত ব্লক কমিটি রানা দাস, তিনি তার 7 জনের ব্লক কমিটির ঘোষণা করছি। মনোজ বর্মন ইনি তুফানগঞ্জ 1-এর ব্লক সভাপতি, তার নেতৃত্বে 24 জনের ব্লক কমিটি আমরা ঘোষণা করছি।
তো দিনহাটা 1A এখানে সুধাংশু চন্দ্র রায় সভাপতি, তার নেতৃত্বে 30 জনের ব্লক কমিটি ঘোষণা করছি। মাথাভাঙা 1-এ মহেন্দ্রনাথ বর্মন, তার নেতৃত্বে 24 জনের ব্লক কমিটি ঘোষণা হচ্ছে। সিতাই ব্লকে মুক্তিপদ মণ্ডল আমাদের রাজ্য ঘোষিত সভাপতি, তার নেতৃত্বে 14 জনের ব্লক কমিটি ঘোষণা করছি। মাথাভাঙা 2 ব্লকের এখানে সাংগঠনিক ব্লক অনেক বড়, 12টি অঞ্চল, এখানে 60 জনের ব্লক কমিটি ঘোষণা করা হচ্ছে। এর সাথে যুক্ত থাকবেন যারা ইনভাইটি মেম্বার হিসেবে, প্রত্যেকটি ব্লকের যারা জেলা পরিষদ সদস্য তারা ইনভাইটি থাকবেন। সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং পঞ্চায়েত সমিতি যারা গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতি, অঞ্চল সভাপতি আর অঞ্চলের প্রধান, তারা এখানে ইনভাইটি মেম্বার থাকবেন। এবং ওই ব্লকের সমস্ত শাখা সংগঠনের সভাপতি, ইউথ, মহিলা, ছাত্র, টিএমসিপি, কিষাণ মাইনরিটি সেল, SC/ST OBC सेल, INTTUC। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है: प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, SK लाइव में ऐड करो।